Good morning, students. This is our English extra class channel, and today we will read A Tiger in Zoo. A Tiger in the Zoo. And this poem is written by Leslie Norris. You can see it is written here Leslie, Leslie, Leslie Norris, Norris, Norris. एंड इन दिस पोएम, इस पोएम में जो लेस्ली नॉरिस है वो हमारे सामने कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर, एक टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में एक टाइगर जो जू में है उसका कॉन्ट्रास्ट, उसकी तुलना एक ऐसे टाइगर से की जाती है जो अपनी नेचुरल हैबिटेट में है। This poem, the poem moves from zoo to jungle and back again to zoo. अब आप जैसे इस पोएम को देखेंगे तो जो पोएम में स्टेंजा नंबर 1 इज अबाउट द टाइगर इन द जू, जिसमें बताया गया है कि टाइगर जो है वो कैसे अपने जू में, अपनी केज में, अपने वेलवेट पैड्स को क्वाइट रीच में रखते हुए आगे बढ़ता है। एंड आफ्टर दैट सेकंड एंड थर्ड स्टेंजा इन these stanzas में टाइगर इन द जंगल का वर्णन है। उसके बाद जो फोर्थ एंड फिफ्थ है, अगेन लेस्ली नॉरिस जो है टाइगर इन द जू की बात करता है। तो आपने जू में देखा होगा, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर यही बात बताई गई है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड सी विच स्टेंजा स्पीक about the tiger in the zoo and which one speaks about the tiger in the jungle. तो as I have told you, मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टेंजा नंबर 1, 3, 1, 4 and 5th, 1, 1st, 4th and 5th are about a tiger in the zoo, and the stanza number 2nd and 3rd are about tiger in the jungle, his quiet habitat. तो चलो लेट्स रीड द पोएम। ही स्टार्क्स, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हु इज ही। ये जो स्टेंजा है ये कॉम्प्रिहेंशन में HBSC में बहुत बार पूछा जाता है, और इसका जो लास्ट स्टेंजा है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पेपर्स ऑफ HBSC हरियाणा बोर्ड। तो उसमें ये लास्ट वाला स्टेंजा तो हर बार एक न किसी सेट में अवश्य आ ही जाता है। तो आप देखेंगे, हम इसको ध्यान से करेंगे। तो इनमें जो ये ही है, दिस ही एंड ही, तो व्हाट इट डज ही स्टैंड्स फॉर, ही किसके लिए आया है। तो यहाँ पर ये ही है कौन, ये हम जानेंगे। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स मीन्स मूव्स करना, घूमना फिरना। इन हिज विविध स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज। अब केज, केज क्या होता है, पिंजरा। अपने केज में कुछ कदम आगे बढ़ाता है अपनी विविध स्ट्रिप्स में। उस टाइगर की जो बॉडी है उस पर स्ट्रिप्स बनी होती हैं। तो कहते हैं टाइगर जो है कुछ स्टेप्स, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच। वह ऑन द पैड्स, उसके पाँव जो हैं वो वेलवेट मलमल की तरह गद्देदार हैं, और वो चुपचाप क्वाइटली इन हिज क्वाइट रेज, अपने चुप गुस्से में केज में अपने कुछ कदम बढ़ाता है और वहीं घूमता रहता है। इट मीन्स व्हाट द पोइट वांट्स टू से कि द टाइगर इन द जू इज इन द केज, इट इज इन क्वाइट रीच। क्या कहना चाहता है कि टाइगर इन द जू इज इन द केज एंड इट इज इन क्वाइट रीच। रीच होता है एंगर और क्वाइट मीन्स शांत। अब एंगर जो है वो शांत है, शांत एंगर में, यानी शांत एंगर कैसा होगा, बिकॉज ही कांट डू एनी थिंग, ही इज बिहाइंड द बार्स। केज में है, वो कर भी क्या सकता है, उस गुस्से में है परंतु शांत है। अगेन अब देखिए आगे सेकंड स्टेंजा आता है। ही शुड, अब लेस्ली नॉरिस कहते हैं कि उसे कहाँ होना चाहिए था। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब दिस टाइगर दैट इज हेयर
दैट इज़ इन फर्स्ट स्टेंजा, जो फर्स्ट स्टेंजा में जू में है, केज में है और क्वाइट रेज में चुपचाप यहाँ केज में अपने कदम बढ़ा रहा है, उसको होना कहाँ चाहिए था? ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, उसे छाया में स्लाइडिंग झांकते हुए होना चाहिए था। लर्किंग होता है झांकना। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी जो घास होती है उसमें धीरे धीरे सरकते हुए नियर द वाटर पोल वेयर प्लम्प डियर पास, इसे तो वाटर होल के नज़दीक, वाटर होल के नज़दीक, पोल नहीं सॉरी होल, वाटर होल के पास जहाँ पर मोटी मोटी डियर जहाँ से गुजरते हैं वहाँ इसे धीरे धीरे सरकते हुए होना चाहिए था। ही शुड बी स्नॉर्लिंग, या फिर इसे होना चाहिए था अराउंड द हाउसेज, इसे घुराते हुए होना चाहिए था उन घरों के चारों तरफ, एट द जंगल्स एज दैट आर मेड, जो बने हैं जंगल के किनारे पर, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और इसे दिखाते हुए अपने वाइट फैंग्स को और क्लॉज को दिखा के विलेजर्स को डराते हुए होना चाहिए था। बट ही इज़ नॉट देयर, ही इज़ लॉक्ड he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये स्थिति की विडंबना है कि यहाँ पर ये जो टाइगर जो जंगल में होना चाहिए था, जिसे डियर्स का, मोटे मोटे डियर्स का वाटर होल पर इंतज़ार करते हुए होना चाहिए था, लोगों को डराते हुए होना चाहिए था, वो वहाँ पर ना होके यहाँ उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है वो बार्स के पीछे छिपी हुई है, उसकी सलाखों के पीछे है, उसे एक कंक्रीट के बनी हुई सेल में उसको लॉक किया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह बस अपनी केज की, अपने पिंजरे की लंबाई तक ही चल सकता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और यहाँ इस केज में वो विजिटर्स को, जिससे जो डराता था विलेजर्स को, वही टाइगर अब यहाँ पर विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। इग्नोर करेगा ही, वो कर क्या सकता है, और उसके अलावा वो उन्हें हार्म तो पहुंचा नहीं सकता। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब लेस्ली नॉरिस कहते हैं कि वह सुनता है उसकी अंतिम आवाज़ एट नाइट, किसकी अंतिम आवाज़? द पेट्रोलिंग कार्स, चलती हुई कारों की। वो पीसफुली सो नहीं सकता रात को। ही हियर्स, ही मीन्स टाइगर इन जू, टाइगर इन जू जो है सुनता है लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को अंतिम आवाज़ें सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो क्या करता है, घूरता रहता है अपनी चमकीली आंखों से, बिकॉज ही कांट स्लीप, वह सो नहीं सकता इतने शोर में, तो इसलिए वो घूरता रहता है अपनी चमकती हुई आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए स्टार्स को। तो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम इन हिंदी। तो यहाँ पर इस पोएम में हमने देखा कि टाइगर इन जू एंड टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाऊंगी, आप उसी क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न करेंगे और उससे ही आप बाकी क्वेश्चंस बना सकते हैं। वी विल प्रैक्टिस दैट। तो द टाइगर इन जू एंड दिस इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन देना होता है कि आप जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन लिखें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि ये पोएम कौन सी है, इसका पोइट कौन है और इसमें क्या बताया गया है। तो बताइए आप क्या लिख सकते हैं इसमें। हाँ, अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए, शाबाश। द पोएम द टाइगर इन जू in the zoo is written by पोइट का नाम बताइए, लेस्ली, और इसको कोमास में बंद करेंगे, लेस्ली और इसको लेस्ली LIE
Norris. Commas closed and full stop. अब इन दिस पोएम, इस पोएम में है किस चीज़ के बारे में ये पोएम? दिस पोएम contrast a tiger in the zoo, किसके साथ कॉन्ट्रास्ट करता है? विद द टाइगर इन द जंगल। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हाँ, उसके बाद हम जाएंगे कि क्या कॉन्ट्रास्ट करता है उसने, इसमें क्या है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया, हाउ डिड ही कॉन्ट्रास्ट दीज टू टाइगर, मतलब एक ही टाइगर को दो सिचुएशंस में कैसे उसने कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। तो इन द जू, आप अगली हेडिंग लिखेंगे इन द जू। जू में क्या दिखाता है? द टाइगर। अब जू में टाइगर क्या क्या करता है वो सभी हम इस पॉइंट में लिख देंगे। इन द सॉरी, मुझे लगता है मेरा हाथ दूसरी तरफ चला गया था, तो आप इसमें देखते रहेंगे। मैंने लिखा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में द पोएम द टाइगर इन द जू इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द जंगल। अब हम बात कर रहे हैं इन द जू। जू में टाइगर कैसे काम करता है, क्या कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, इस पोएम में क्या बताया गया है जू वाले टाइगर के बारे में। The tiger in the zoo is walking। जो ये स्टॉक्स था वो वॉक्स होता है चलना। वॉकिंग प्राउडली, बड़े ही घमंड गर्व के साथ चलता है। इन हिज केज, ही इज इन क्वाइट, शांत, गुस्से में है वो, क्वाइट रीच। ठीक है। हिज, उसकी ताकत जो है, हिज स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स। बार्स होती हैं सलाखें, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो सलाखें, सलाखों के पीछे है उसकी बार्स। एंड ही इग्नोर्स विजिटर्स। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डज ही बिहेव विद विजिटर्स, तो ही इग्नोर्स विजिटर्स। पूछें कि वाई ही इग्नोर्स विजिटर्स, तो आप क्या बताएंगे? ही इग्नोर्स विजिटर्स बिकॉज हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स। ही इज कैप्चर्ड, ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। ही इग्नोर्स विजिटर्स and after that write that at night he stares the stars। स्टेयर्स होता है घूरना, बिना पलक झपकाए किसी को देखते रहना, इज कॉल्ड स्टेयर्स। स्टेयर्स द स्टार्स एंड hears the voice of patrolling cars। पेट्रोलिंग यानी चलती हुई, पेट्रोलिंग कार्स। अब बात करेंगे हम टाइगर इन जंगल। अब अगला पॉइंट लिखो, टाइगर इन जंगल। इन जंगल, पोइट सेज, पोइट कहता है दैट ही शुड
He should lurking near the water hole to eat deer, or he should terrorize the villagers. So this is, I think, enough to ये काफ़ी है अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो। अब आप इसमें से क्वेश्चंस के आंसर बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें से क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आ जाता है, कई बार तो इसका मेन आइडिया पूछ लिया जाता है। मेन आइडिया में आप इस पूरे आइडिया को लिख देंगे क्योंकि वो 4-5 नंबर का होता है, समटाइम्स 4 और समटाइम्स 5, ऑलमोस्ट 5 नंबर का होता है मेन आइडिया। तो उसमें आपको ये सारा लिखना है, ठीक है। और अगर आपसे और मतलब जो लास्ट वाला जो स्टेंजा है इसमें से आप 5 क्वेश्चंस बना सकते हैं। वो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो हु इज़ ही इन दिस पोएम, इस पोएम में ही कौन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, पोएट और पोएम का नाम क्या है, व्हाट ही हियर्स एट नाइट, रात को वो क्या सुनता है, व्हाट ही हियर्स एट नाइट, रात को क्या सुनता है, तो क्या सुनता है, पेट्रोलिंग कार को सुनता है। व्हाट इज ही स्टेयरिंग, क्या घूर रहा है वो, तो ही इज स्टेयरिंग एट ब्रिलियंट स्टार्स को घूर रहा है। तो इस प्रकार से आप इस लास्ट वाले पैसेज के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनाएंगे अपने आप, छोटे छोटे एक एक लाइन के, और उनके आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। ओके, गुड बाय, गुड लक। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख सकते हैं। तो मेरा ये पहला एफर्ट है इस प्रकार से वीडियो बनाने का। अगर आपको पसंद आए, आपको समझ में आए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं 10th की सभी जो लेसन्स की वीडियो हैं वो उन जो यूट्यूब पे हैं वो तो मैं अपने प्यारे बच्चों के पास भेजती हूँ। मैं कोशिश करूँगी उनके लिए कुछ इस प्रकार से थोड़ी एफर्ट डाल के अपने बच्चों का काम आसान कर सकूँ। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो ये HBSC स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, और आपको बता रही हूँ, बस आप इतना कर लीजिए एंड यू विल बी एबल टू गिव एनी क्वेश्चंस आंसर रिलेटेड टू दिस पोएम। आप विश्वास करिए, आप करके देखिए, कितने भी क्वेश्चंस इसमें दे रखे हों आप उसका आंसर दे सकते हैं, बहुत ही ईजीली आंसर दे सकते हैं। बस हाँ, बशर्ते ये ज़रूर रटा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मैं इसकी फ़ोटो स्नैप लेके भी आपके इसी चैनल पे अपलोड कर दूँगी ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। आई होप कि आपको दिखता भी होगा। दिख रहा है? हाँ, तो ओके, हैव अ नाइस डे।